हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक। तो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस को पिछले वीडियोस में देखा है। तो मैंने सोचा कि आगे पास्ट टेंस पे जाने से पहले प्रेजेंट टेंस को एक कंप्लीट वीडियो में बताया जाए। तो आज प्रेजेंट टेंस का समराइज्ड फॉर्म मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपने पिछले सभी वीडियोस को देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात होती है, वर्तमान की बात होती है। जो भी कुछ है वो वर्तमान समय में हो रहा है, इसमें उन सारी बातों को किया जाता है। तो आगे इसमें देखते हैं। इसके 4 टाइप्स बताए थे मैंने: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सभी के अलग अलग रूल्स हैं और वर्ब को यूज़ करने का भी कि किस में कौन सा वर्ब लगेगा ये भी अलग अलग है। तो इसका एक छोटा सा टेबल आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यहाँ पे हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एस और ई एस सभी में लगे। यह सिर्फ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है उसमें सिर्फ एस और ई एस को लगाना पड़ता है और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस को लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, एम, आर और यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में आई एन जी को जोड़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव यूज़ होता है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें जो मेन क्रिया होती है वह थर्ड फॉर्म में होती है। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है और वह कैसा काम है? रूटीन वर्क है, हमारा हैबिचुअल वर्क है कि वे आए, वे गए, वे खाए, गाय ने दूध दिया। मतलब कि ये जो डेली रूटीन वाले वर्क हैं, जैसे वह स्कूल जाता है। और हैबिचुअल जो भी वर्क होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं और इसकी पहचान होती है ता है, ते हैं। ये इससे इसकी पहचान होती है। अगर किसी वाक्य में ये आ रहे हैं लास्ट में, जैसे यहाँ पे देखिए दूध, गाय हमें दूध देती है, तो इसमें ती है आ रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जो बातें सकारात्मक की गई हों, जिसमें कोई नेगेटिव बात ना की गई हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसका मेन रूल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का क्या बताया है मैंने कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई थर्ड पर्सन किसी का नाम भी हो सकता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में दे, वी, आई, यू, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तभी उसकी जो क्रिया होगी, वहाँ पे जो भी काम बताया जाएगा सिर्फ वहाँ पर एस और ई एस को लगाएंगे, प्लूरल में नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, द काऊ गिव्स अस मिल्क। द काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। आदित्य गोज़ टू स्कूल, आदित्य स्कूल जाता है। दे गो फॉर अ वॉक डेली, वे रोज़ टहलने जाते हैं। यहाँ जो द काऊ है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो इसका गिव मेन वर्ब है उसमें हमने एस लगा दिया है।
और सेकंड में देखिए आदित्य गोज़ टू स्कूल, ये भी सिंगुलर है, किसी का नाम है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर दे मीन्स वे, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे गो में गोस नहीं किया गया है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज़ यूज़ किया गया है। तो क्या है, दे गो फॉर अ वॉक डेली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप ये ऊपर देख लीजिए, मैंने ये ऊपर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ डू नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सीता डज नॉट कुक्स फूड, सीता खाना नहीं बनाती है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने डज नॉट का यूज़ किया है, और कुक में कुक अपने फर्स्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे एस को ऐड कर दिया गया है। सेकंड क्या है, वी डू नॉट राइट मैगज़ीन्स, हम पत्रिकाएं नहीं लिखते हैं। वी डू नॉट, वी मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ डू नॉट लगा है, और राइट मैगज़ीन्स, वी डू नॉट राइट मैगज़ीन्स। यहाँ पे राइट्स नहीं होगा क्योंकि यह प्लूरल में है, और राइट्स अगर हम लिख भी देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये पूरा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा वी डू नॉट राइट मैगज़ीन्स। अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इसका क्या रूल है, जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, या फिर इसकी जगह क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। ये पहले आ जाता है, आगे आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके आगे एस और ई एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। क्या तुम, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या, क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे डू आया है। अगर कोई भी सवाल हम किसी से कर रहे हैं, उसका पहला अगर वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं स्टार्ट हो रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, पहले ही पूछ रहा है कि क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तो वहाँ पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, या फिर वो क्वेश्चन ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। डू यू लिव इन दिल्ली। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, डज शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, क्या वह अंग्रेज़ी अच्छे से बोलती है। ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ डज शी आया है, और डज शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ स्पीक में एस लगा हुआ है। अब ये दोनों एग्जांपल देखिए, वेयर डू यू सिट, तुम कहाँ बैठते हो। अब यहाँ पर क्या नहीं है ना, पहला शब्द क्या से नहीं स्टार्ट है, इसलिए इसे हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तुम कहाँ बैठते हो, तो वेयर डू यू सिट। वह कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क। तो फ्रेंड्स, अब आगे इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इस टेंस से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और वह पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ, अभी खाने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि काम जो है वो चलता रहता है, अभी वह काम पूरा नहीं हुआ है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द सेंटेंस में आते हैं हिंदी के। और इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, और यह हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका हम क्या देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें कोई भी सकारात्मक बात कही जाती है। इसका एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ।
आई को हम क्या मानते हैं, आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसमें जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल वाला ही लगता है। इसमें इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम यूज़ होता है। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आई एन जी लगा के गोइंग कर दिया गया है, तो क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। सेकंड क्या है, दे आर गोइंग टू द गार्डन, वे गार्डन जा रहे हैं। दे, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। नेगेटिव और अफर्मेटिव में सिर्फ डिफरेंस इतना आ जाता है कि यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी ये पूरा सेम होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, उसके बाद नॉट, नेगेटिव है तो नहीं है तो नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ बात क्या हो रही है, मतलब हम किसी से कह रहे हैं और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है कि वो बात करेगा या नहीं, बस हम उससे कह रहे हैं कि तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। दूसरा है, शी इज़ नॉट गोइंग टू क्लासेस, वह क्लासेस के लिए नहीं जा रही है। आई एम नॉट वर्किंग अ बुक, आई एम नॉट राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिख रही हूँ। तो ये हो गया इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अब आगे इसमें हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेम क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ एम आर, वो आगे आ जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड भी आगे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। इसमें ये इसको पढ़िए आप। क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है इसलिए आया है, और लड़के प्लूरल है, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ है, आर द बॉयज़ मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। इसका सेकंड देखिए, इज शी सिटिंग इन द सन, क्या वह धूप में बैठ रही है। इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इज शी सिटिंग इन द सन, क्या वह धूप में बैठ रही है। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह पता चलता है कि कोई काम ख़त्म हो गया है, लेकिन वह अभी नियर पास्ट में ख़त्म हुआ है, उसे ख़त्म हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वह अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है। और इसकी पहचान हम करते हैं इन सभी शब्दों से जिसमें अंत में आता है वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, आ हूँ। जैसे आया हूँ, तो आया हूँ का आ हूँ, ए हैं, इस तरह से आता है। और इसमें क्या होता है, परफेक्ट में है तो बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आता है, हैज़ हैव, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसका रूल ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। ही हैज़ ईटेन हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता खा लिया है। यहाँ पे या है, इस क्या आ रहा है, आ है। इससे हमें पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है हम ईज़िली कर पाएंगे इस रूल को फॉलो करते हुए। ही हैज़ ईटन हिज ब्रेकफास्ट। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे हैव गॉन टू देयर फील्ड्स, वे अपने खेत में गए हैं। हैव क्योंकि दे प्लूरल है, और गॉन, गो, वेंट, गॉन। ये गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, यहाँ पे इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, टू देयर फील्ड्स, दे हैव गॉन टू देयर फील्ड्स। आगे देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब वही है, बस यहाँ बीच में बस नॉट आ जाएगा, बाकी सब पिछला अफर्मेटिव जैसा ही है। इसका एग्जांपल देखते हैं। वी हैव नॉट रीड दीज बुक्स,
हमने इन किताबों को नहीं पढ़ा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव का यूज़ हुआ है। और नॉट क्योंकि नहीं की बात हो रही है। और रीड दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है। दे, वी, यू, इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। और ही, शी या फिर किसी का नाम है तो इसके साथ यूज़ करते हैं हैज़। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास, उसने कांच नहीं तोड़ा है। शी हैज़, शी सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके साथ हैज़ आया है। नॉट क्योंकि नहीं की बात की गई है। ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन और द ग्लास ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? शी हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास। अब आगे देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, और क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो आगे आ जाएगा, प्लस वही रहेगा आगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू सीन एन एलिफेंट, क्या तुमने हाथी देखा है? हैव यू क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हैव और यू की बात हो रही है तो यू के साथ प्लूरल, यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव आ गया। हैव यू सीन एन एलिफेंट। हैज़ रोहन बॉट बनाना, क्या रोहन ने केला खरीदा? रोहन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ है। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। तो आगे हम इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें कोई भी काम है जो बीते हुए समय पर, किसी समय पर शुरू हुआ था लेकिन वह अभी प्रेजेंट टाइम में भी है, चल रहा है, वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें पहचान कैसे करते हैं हम? इन सभी शब्दों से इसकी पहचान की जाती है और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ यहाँ बीन लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एक चीज़ और आप पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर ये फॉर और सिंस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि फॉर या सिंस ये इसमें सेंटेंस में आता है। फॉर किसी इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है और सिंस डेफिनिट टाइम के लिए। जहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए सिंस मॉर्निंग, वो हमें बता रहा है सेंटेंस की मॉर्निंग की बात है, जो भी बात है वो मॉर्निंग क्लियर कर रहा है कि मॉर्निंग। और ये जो है फॉर 10 ईयर्स, काफ़ी लंबा टाइम है और 10 ईयर्स में ये हमें डेट टाइम कुछ बता नहीं रहा है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर 10 ईयर्स, वह 10 सालों से फैक्ट्री में काम कर रहा है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है, हैज़ को लगाया गया है, बीन लगना ही है। वर्क के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी को जोड़ के वर्किंग किया है और इन फैक्ट्री फॉर 10 ईयर्स ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए। दे हैव बीन वर्किंग इन फील्ड्स सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेत में काम कर रहे हैं। दे हैव बीन, दे प्लूरल है इसके साथ हैव बीन और यहाँ पर भी सेम वर्क में आईएनजी लगा के वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो आगे देखते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस। रूल बिल्कुल सेम है अफर्मेटिव जैसा, बस यहाँ नॉट आ गया है बीच में। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो अ लॉन्ग है ये है, ए अलग है और लॉन्ग अलग है, बीच में इनके स्पेस है, ये अलॉन्ग नहीं है। दे हैव बीन नॉट फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वे झगड़ा नहीं कर रहे हैं,
तो यहाँ हमें सिर्फ इसका सेंटेंस देखना है, वो क्या कह रहा है, इस पर नहीं जाना है। दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव और नॉट बीच में आता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम पिछले अभी मैंने बताया था हैव बीन, नॉट का यूज़ नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग है। तो नॉट को हमेशा इनके बीच में ही लिखते हैं, यहाँ पर नहीं। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। ही हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस 4 years। वह 4 सालों से नहीं नाच रही है होना चाहिए था, ठीक है, नहीं नाच रहा है ये हो जाता है। तो डांस के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ दिया गया है और पिछले 4 सालों से की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए आ गया है सिंस 4 years, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब आगे देखते हैं इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है। बाकी रूल सेम होता है, सब्जेक्ट अपनी पहली जगह पर ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, बाकी सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। क्या, क्वेश्चन क्या से स्टार्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है। तो क्या हो गया, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। और दूसरा है हैव आई को हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए इसके साथ हैव आया है। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही हूँ। टीच का फर्स्ट, ये टीच अपने फर्स्ट फॉर्म में है और इसमें हमने आईएनजी को ऐड कर दिया, तो यह हो गया है टीचिंग। तो प्रेजेंट टेंस का ये 4 टाइप्स यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इनका डिटेल्ड वीडियो भी है। मैंने इसमें जगह जगह वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है। तो ये होता क्या है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेनली। फर्स्ट को हम कहते हैं प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट और थर्ड को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कट का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में है वो सेम है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम होते हैं, कुछ में सिर्फ डी और ईडी लग जाता है और कुछ पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। कुछ में डी या ईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म में, कुछ सेम होते हैं और कुछ चेंज हो जाते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तो एकदम से चेंज हो गया। तो जो सेम होते हैं जिसमें या फिर सिर्फ एन लग जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए चूज़न, यहाँ पे ई एन लग गया। तो इस तरह के जो होते हैं जिसमें सिर्फ ईडी या फिर एन लगता है, तो उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जो चेंज हो जाते हैं, जैसे ये बीच में देखिए ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन, बीच में दिख रहा होगा, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि आपको ये, अगर आपको ये लर्न करना हो तो आप इसे लर्न कर लें, तो आगे जो भी हम फिर टेंस पढ़ें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आए। इसमें मैंने
जितना हो सका उतना ऐड किया है यहाँ पर। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता है। जो भी हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बस इसमें हमको आईएनजी जोड़ना होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। कि मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसा लगा यह वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।